मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ थ्योरम की। थ्योरम कौन सा है? दी ओनली idempotent element the only idempotent element in a group G, the only idempotent element in a group G is the identity element। तो ये थ्योरम है जो हमारे पास, इसको आज हम प्रूफ करते हैं कि क्या है दी ओनली आइडम्पोटेंट एलिमेंट जो होता है इन अ ग्रुप, वो ही जो एलिमेंट होता है हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो इसको प्रूफ करते हैं। देखें जी, इसके लिए क्या है, मैंने ग्रुप जो है वो जी ले लिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप होता है वो किसी ना किसी यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के यानी कि विद रिस्पेक्ट होता है, या अंडर किसी ना किसी बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो ग्रुप का नाम हमने जी रख लिया, इसमें एक आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, ठीक है। उसको हमने प्रूव करना है कि जो ग्रुप में, अगर तो कोई ग्रुप है और ग्रुप में जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो देखिए ग्रुप जी ले लिया, तो इस पे बाइनरी ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं या स्टेरिक ले लेते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप जी है, जब हमने इसको ग्रुप कह लिया है कि जी एक ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ही ग्रुप है। तो फिलहाल इसको प्रूव करने के लिए मैं जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन जी। तो सॉल्यूशन प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। हम लेट करते हैं एक्स, लेट एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ जी में। हमने एक एलिमेंट ले लिया जो सेट जी में है, क्योंकि हमने एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो हमारे पास आइडेम्पोटेंट हो। तो हम कहते हैं जी लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो हमने क्या लेट किया जी, हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है जी का जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। अगर ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन देन या दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स एक्स डॉट एक्स, कि अगर हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें या वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें उसी एलिमेंट पे। मैंने बताया था कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, अगर उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाया जाए। तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन क्या रखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन रखा हुआ है। तो हमारे पास वापस वो एक्स ही आ जाता है। ये बाय डेफिनेशन है जी, बाय डेफिनेशन ऑफ बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो ये बाय डेफिनेशन क्या हो गया, अगर एक्स आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो इसका मतलब है एक्स एक्स को एक्स से ही बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाएंगे उसी वाले, तो हमारे पास वापस एक्स ही आ जाएगा। तो देखिए जी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, देखें एक्स हमारे पास क्या है, जी का एलिमेंट है, और जी हमारे पास ग्रुप है। तो ग्रुप मैंने बताया था कि ग्रुप ग्रुप तब भी होता है जब फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ग्रुप में हर एलिमेंट का हमारे पास क्या हो, इन्वर्स हो। तो एक्स जो है ग्रुप का एलिमेंट है, तो लिहाजा एक्स का इन्वर्स भी ग्रुप ही में यानी कि कंटेन करेगा। तो हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। तो देखें जी, एक्स इनवर्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स डॉट एक्स। तो एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स इनवर्स कैसे आ गया, क्योंकि एक्स ग्रुप का एलिमेंट है और ग्रुप के हर एलिमेंट का हमारे पास इनवर्स ग्रुप ही में होता है।
तो लिहाजा एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट देखें जी, मैं क्या कहता हूँ, एक्स इनवर्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये देखें जी, ये हमारे पास एक्स इनवर्स डॉट एक्स है। तो हमें पता है ग्रुप में जब भी किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, जब बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाया जाता है, तो वापस हमारे पास क्या होता है जी, आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये कैसे हो गया, इन दोनों को मैंने, तो ये बाई एसोसिएटिव लॉ हो गया जी, बाय एसोसिएटिव लॉ। तो ऐसे बाय एसोसिएटिव लॉ क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें जी, एक्स इनवर्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिर क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, डॉट एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देखें जी, जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाया जाता है बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू, तो वो ही एलिमेंट वापस आ जाता है, यानी कि वो एलिमेंट अनअल्टर या अनचेंज्ड रहता है। यही तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, कि जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करवाया जाता है, तो वो एलिमेंट हमारे पास अनचेंज्ड या अनअल्टर्ड रहता है। तो लिहाजा ये वापस हमारे पास आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके, तो एक्स एक्स ही रह जाएगा, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखिए, यही हमने प्रूफ करना था कि थ्योरम में क्या था, कि जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो देखिए, हमने एक्स लिया ग्रुप जी से, और इसी को हमने माना कि ये हमारे पास क्या है, आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। और फिर हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया कि वही जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट है वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, या सिर्फ और सिर्फ वही आइडेंटिटी है। तो ले जी, हमारे पास ये हैंस प्रूव्ड हो गई जी। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम